जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप मौर्य। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज हम इस कक्षा में मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि हमने अपने पहले वीडियो में भारत के भूगोल के बारे में पढ़ा था और तथा इस वीडियो में हम भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है और मुख्यतः कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मिट्टी का अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाता है। भारत में सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। वो तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला तत्व है नाइट्रोजन, यानी कि जब हम खेतों में यूरिया खाद डालते हैं तो उसे बोरे पे लिखा होता है नाइट्रोजन, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है और उस कमी को पूर्ति करने के लिए हम उसमें नाइट्रोजन खाद डालते हैं। सेकेंड थिंग आता है हमारा फास्फोरस, इसकी मिट्टी में कमी होती है। और थर्ड आता है ह्यूमस, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ, यानी कि जो जीव होते हैं, पेड़ पौधे जो पत्ते सड़ जाते हैं, इनकी मात्रा अपने यहाँ भारत की मिट्टियों में बहुत कम मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अब हम चूँकि हम भारत की मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि आईसीआर क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत के मिट्टियों को मुख्यतः 8 भागों में बांटा है। वो भाग कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट आता है हमारा जलोढ़ मिट्टी, जिसका भारत में 43% विस्तार है। सेकेंड नंबर पर आता है लाल मिट्टी, जिसको हम रेड सॉइल बोलते हैं। यह भारत के 18% एरिया कवर करता है। थर्ड नंबर पे आती है हमारी काली मिट्टी, जो भारत के 15% एरिया को कवर करता है। फोर्थ नंबर पे आता है लेटेराइट मिट्टी, जो भारत के 3.5% मिट्टी को कवर करता है। एंड फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा मरुस्थलीय मिट्टी। एंड 6 पे 1 mm पर्वतीय मिट्टी। 7 नंबर पे दलदली मिट्टी। 8 नंबर पे आता है हमारा क्षारीय मिट्टी। ठीक है, क्षारीय मिट्टी। अब हम एक एक करके इन टॉपिक बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो इनमें से जो 4 प्रमुख 4 मिट्टियां हैं, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, इन चारों मिट्टियों को हम मेन मानते हैं, तो हमारा ज़्यादा फोकस इन्हीं मिट्टी को होगा। ठीक है, आइए हम जानते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। देखते हैं हम कि अब जलोढ़ मिट्टी क्या होता है। जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल, यह मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। इसका दूसरा नाम कॉप है तथा कछारी मिट्टी है। हालांकि हम जानते हैं, कहते हैं कि एरिया कछार है या ऐसा क्षेत्र वैसा क्षेत्र है, तो वहाँ पे इसी मिट्टी का विस्तार होता है। अब भारत के मैदानी क्षेत्र में इसका विस्तार सबसे अधिक है। कहें तो हम बात करें भारत के मैदानी क्षेत्रों में इसका विस्तार बहुत सबसे ज़्यादा है। इसीलिए ज़्यादा होने के कारण इसीलिए यह भारत का 43% एरिया क्या करता है? यह कवर करता है। भारत का 43% एरिया यह मिट्टी अकेले कवर करती है। ठीक है, अब देखिए, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव के कारण इसका निर्माण होता है। अवसाद क्या होता है कि जब नदियाँ हिमालय से निकलती हैं तो अपने साथ रास्ते में आने वाली मिट्टियों का कटाव करती हैं और कटाव करने के बाद लाकर कहीं किनारे उसको जमा कर देती हैं, उसी को हम बोलते हैं अवसाद। तो वह जमा करने से जो मिट्टी का निर्माण होता है वो मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। हालांकि ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। अभी मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी फसल आपको उगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, तो हम देखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बांगर मिट्टी, एक होती है खादर मिट्टी। यह बांगर और खादर जलोढ़ के अंतर्गत ही आते हैं, इसी प्रकार है। ठीक है, बांगर मिट्टी क्या होती है? यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मिट्टी है। यानी कि मतलब ये हुआ कि जिस जगह पे पहले बाढ़ आ गया था और वहाँ की जो मिट्टी है उसे हम बोलेंगे बांगर मिट्टी। और देखिए यहाँ लिखा भी गया है कि बिना बाढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि जहाँ बाढ़ नहीं आ रहा है और पहले बाढ़ आ गया था, अभी फिलहाल बाढ़ नहीं आ रहा है, वहाँ पे यह मिट्टी पाई जाती है और यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। ठीक है, अब देखिए खादर मिट्टी। खादर मिट्टी क्या होता है कि यह नई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होती है। ठीक है, मतलब यहाँ नहीं कि यहाँ हमेशा बाढ़ आते रहता है और यह उसी से निर्मित होती है ये मिट्टी। ठीक है, अब देखिए नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र में हमने लिखा भी आपको, आप देख रहे होंगे कि यह जहाँ पे अक्सर बाढ़ आता है वहाँ पे ये इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए, ये जलोढ़ मिट्टी है, यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, हमने आपको बताया था।
उसके बाद जिसका क्षेत्र है वह इसका क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है, जहाँ की भूमि क्या होती है, समतल होती है। अक्सर हम देखें तो जैसे कि मान लीजिए पंजाब, यूपी, बिहार, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड असम, इन क्षेत्रों में क्या होता है, यह सर्वाधिक पाई जाती है। तभी तो यह भारत के 43% एरिया क्या करती है, कवर करती है। देखिए इसमें अधिक उत्पादित होने वाले जो फसलें हैं वह गेहूँ, गन्ना, चावल, मक्का, दाल है। ठीक है, इसमें जो अधिक फसलें उत्पादन होती हैं मुख्य रूप से गेहूँ, गन्ना, चावल, मक्का और दाल। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे एलुवियल सॉइल खत्म हो गया। सेकेंड नंबर पर जो मिट्टी पाई जाती है भारत में वो है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी को हम रेड सॉइल बोलते हैं। यह भारत का 18% एरिया क्या करता है, कवर करता है। यह देखिए दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। इसका निर्माण कैसे होता है, कायांतरित चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण होता है। ठीक है, देखिए लाल होने का कारण क्या है इसका, यह लाल लौह ऑक्साइड के कारण यह लाल होता है। यानी इसकी मतलब इसका कहने मतलब ये हुआ कि उस मिट्टी में लाल ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण यह मिट्टी लाल दिखती है। यह जलयोजित होने पर पीला दिखाई देता है। मतलब ये हुआ कि जब लाल मिट्टी जल के संपर्क में आती है तो यह अपना रंग बदल लेती है, यानी कि पीला पीला दिखाई देने लगता है। इसलिए हम इसको पीली मिट्टी भी कहते हैं। जिसका क्षेत्र है यह खासकर से तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में पाई जाती है। इसमें उगाए जाने वाले जो प्रमुख फसलें हैं वो है कपास, गेहूँ, दाल, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक है, चलिए अब हम, क्योंकि ये काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल यह भारत के 15% हिस्से को कवर करती है। यह तीसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा के कारण होता है। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है, इस मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी बोलते हैं, कपासी मिट्टी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे यह मिट्टी कपास के लिए जानी जाती है। इस पे कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। इसको हम लावा मिट्टी बोलते हैं क्योंकि इसका निर्माण ज्वालामुखी के कारण होता है। और इन मिट्टियों को हम बेसाल्ट चट्टान भी बोलते हैं। देखिए ब्लैक सॉइल जो होता है वह गीला होने पर चिपचिपी होती है, यानी कि कचैटी मिट्टी से बोलते हैं ना, वही मिट्टी होती है। और सूखने पर इसमें दरार पड़ जाते हैं। आप देखेंगे खेतों में कि जब वो मिट्टी गीली होती है तो वह काफ़ी गीली होती है, चिपचिपी होती है, और जब सूख जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, दरार पड़ जाती है। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। हम देखेंगे जो मिट्टी होती है ना, वो मिट्टी सबसे ज़्यादा जल को सोखती है, जल को एब्जॉर्ब करती है। इसमें उगाए जाने वाली जो मुख्य फसलें हैं वह कपास के लिए सर्वाधिक उपजाऊ होती है। जो मिट्टी है कपास के लिए सर्वाधिक उपजाऊ है, इसीलिए हम इस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। तथा इसमें तंबाकू, चना, सूर्यमुखी दालें, मोटे अनाज यानी कि मक्का, ज्वार, बाजरा यहाँ पे उगाया जाता है। इसका जो क्षेत्र है वह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के क्षेत्रों में इसको पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे लेटराइट मिट्टी के बारे में। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट सॉइल उसको बोलते हैं। यह भारत के 3.5% एरिया को कवर करता है। जिसका निर्माण होता है वह निच्छालन प्रक्रिया के कारण होता है, यानी कि सिलिका के नीचे चले जाने से इसका निर्माण होता है। यह इसका जो स्थिति है वह उच्च तापमान, जहाँ का तापमान बहुत उच्च हो और वहाँ पे अधिक मात्रा में वर्षा होती हो, वहाँ पे इस मिट्टी को पाया जाता है। इसका जो क्षेत्र है वह पश्चिमी घाट पर्वत की ढलान पे, यानी कि जो पश्चिमी घाट पे जो पर्वत है उनके ढलान पे इस मिट्टी को हम पाते हैं। उड़ीसा के तट पर, मेघालय के पठार में। आप जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह मेघालय के मानसराम में होती है। मानसराम मेघालय में स्थित है, इसलिए यहाँ की तापमान क्या होता है, उच्च होता है और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। इसका प्रयोग हम ईंट बनाने में करते हैं। लेटराइट मिट्टी का हम प्रयोग ईंट बनाने में करते हैं। इसका रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है, इसके कारण इसका रंग लाल होता है। और इसमें उगाई जाने वाली जो प्रमुख फसलें हैं वह है कॉफ़ी, रबर और मसाला। मसाले की बात आती है यहाँ पे तो आप देखेंगे कि केरला को ना हम मसाले का बगीचा कहते हैं। ठीक है, अब हम मुख्य रूप से दो मिट्टी के बारे में जानेंगे, मरुस्थलीय मिट्टी तथा पर्वतीय मिट्टी। उसके बाद
दो मिट्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, बस हम इन दो मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम देखते हैं मर्सली मिट्टी। चलो देखिए जैसे कि अब यहाँ नंबर आता है शुष्क एवं मर्सली मिट्टी यानी कि डिजर्ट सॉइल का। यह मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि जहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, जैसे कि पश्चिम राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में इस मिट्टी का विस्तार है। इसमें उगाए जाने वाली जो मुख्य फसलें हैं वह मोटे अनाज हैं, ज्वार, बाजरा, सरसों, मक्का। ठीक है, अब हम बात करेंगे वन एवं पर्वतीय मिट्टी यानी कि माउंटेन सॉइल के बारे में। इस मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होती है, यानी कि इस मिट्टी में ह्यूमस अधिक मात्रा में पाया जाता है। जिसके क्षेत्र है इस मिट्टी का वह हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है, पश्चिम घाट तथा पूर्वी घाटों में पाई जाती है। यहाँ उगाए जाने वाले जो मुख्य फसलें हैं वह चाय, मसाले, कहवा, फल, सूखा फल यानी कि मेवा है। इस तरह से हमने भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी के बारे में अध्ययन कर लिया। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।